फजर का टाइम, तकरीबन 4 बजे का टाइम था जब मेरी आँख खुली। तो तब बड़ी प्यारी हवा चल रही थी और हवा के साथ अचानक से बड़ी तेज़ सी बारिश आ गई। तो मुझे बारिश की आवाज़ बड़ी खूबसूरत लगती है, तो मैंने इसका ये खूबसूरत सा क्लिप रिकॉर्ड किया था। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। तो चलें बाकी का व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पे ना सुबह उठ चुकी थी मैं, तकरीबन 10 बजे का टाइम था। और सुबह उठते सबसे पहले ना ये मीरब को का रौला शुरू हो जाता है कि भाई बस मुझे नहला दो, और कुछ करो ना करो मुझे नहला दो। तो बस सुबह उठते मैं सबसे पहले मीरब को नहलाती हूँ, नहला धुला के इसे सुला के ना। तो आज मैंने इसके नेल्स कट करने थे, तो बस इसके नेल्स वगैरह मैंने कट किए हैं। और ना मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर की ना एक फ़्रेंड आ रही थी मीरब को देखने के लिए। तो बस मैंने टाइम से इसको सुला दिया था, ताकि मतलब अगर वो आती हैं तो कोई भी चाय पानी वगैरह करना हो ना, तो ये मुझे तंग ना करे। तो बस यहाँ पे इसके काम हो जाने चाहिए, मेरा नाश्ता रहता है तो रह जाए। यहाँ पे इसको मैंने सारा कुछ कर आके तो मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे ना वो आ भी चुकी थी मामा लोगों की फ्रेंड। तो सबसे पहले ना मैं पानी देने जा रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी है। ये आप लोग भी ना एक रूल बना लें कि आपके घर कोई भी आ रहा है ना, तो फ़ौरन से पहले आप लोग ना उसे ठंडे पानी का एटलीस्ट एक गिलास दें। बाद में आपने कोई कोल्ड ड्रिंक कोई भी चीज़ उसे देनी है ना, वो देना तो अलग बात है। पानी में दे के आ चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने फादर इन लॉ को मेडिसिन देनी थी, तो वही देने जा रही थी। तो यार प्लीज़, अगर आप किसी बंदे को भी मेडिसिन दे रहे हो ना, तो इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखा करें कि उसकी मेडिसिन को आप अपने हाथ पे ना निकालें। आप अपने हाथ टच ना होने दें उसकी मेडिसिन को किसी भी चीज़ में। जैसे मैंने इस कटोरी में निकाल के दी है ना, इस तरह से निकाल के दें। आपके हाथ के जर्म्स दूसरे के हाथ पे नहीं जाने चाहिए। और जब तक गर्मियाँ हैं, एक इस रोल को भी फॉलो करना है कि जब भी आप बॉटल में से पानी लें तो बॉटल को रीफ़िल करके वापस रखें, ताकि हर टाइम ठंडा पानी अवेलेबल हो। तो बस यहाँ पे ये सारे काम करके मैं ना फ्री हो चुकी थी। और यहाँ पे ना मैंने तो मंगवाए हुए थे बिस्किट्स उनके लिए कि मैं ना चलो चाय बना दूँगी। तो एसी वगैरह तो रूम में चल रहा है, ठंडा है तो बैठ के चाय पी लेंगी। लेकिन वो कहती हैं कि मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई, मैंने खाना खाना है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि चलें फिर उनके लिए रोटी बना देते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्रे वगैरह सेट कर ली थी। अच्छा, अगर किसी के आगे भी आप लोग बर्तन रखने लगे हैं ना, तो लाजमी पहले चेक कर लिया करें कि कहीं पे कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है। क्योंकि मोस्टली जैसे ये शोकेस वगैरह में बर्तन पड़े होते हैं ना, तो उन पे पड़े पड़े भी मट्टी लग जाती है। तो बस यहाँ पे ट्रे वगैरह मैंने पहले सेट कर ली थी। और फिर इतनी देर में तवा जो है वो गर्म हो रहा था, तो मैंने फटाफट से ना गरम गरम रोटियाँ उतार दी थी। अच्छा, ये ना जो मामा लोगों की फ्रेंड है ना, ये इधर पास में ही रहती थी पहले, अब दूर शिफ्ट हो चुकी हुई हैं। तो मुझे याद है एक दफ़ा ना मामा लोग कहीं गई हुई थी बचपन में, तो इन्होंने ना हमें रोटियां बना के दी थी कि बच्चे छोटे हैं, खुद कैसे बनाएंगे, और बाज़ार से लाने से बेहतर है मैं बना देती हूँ। तो मेरे ना माइंड में था कि ये ना थोड़ी मोटी रोटी बनाती हैं हमारे घर की निस्बत। तो बस मैंने उस चीज़ को माइंड में रखते हुए ना उनके लिए रोटियां बनाई थी। तो आज मैंने ना उनके लिए थोड़ी मोटी मोटी सी रोटियां बनाई थी। तो बस यहाँ पे गरम गरम से रोटियां हो चुकी थी रेडी, और साथ में ना कोफ्तों का सालन पड़ा था। तो बस मैंने वो सालन भी गर्म कर दिया था। कहते हैं ना कि कोई चीज़ पता नहीं किसी की किस्मत की होती है। कोफ्तों का सालन पड़ा हुआ था, और ना आज ही आंटी कह रही थी कि ये ना ख़त्म ही नहीं हो रहा, कोई खा ही नहीं रहा। तो बस जैसे उनकी किस्मत का था, उन्होंने ही खाना था। तो बस यहाँ पे मैंने खाना वगैरह गर्म करके उन्हें दे आई थी। तो उसके बाद जैसे ही मैं अंदर गई हूँ ना, तो मीरब भी रो रही थी। मीरब को मैंने मेडिसिन वगैरह दिया, उसे 2 मिनट पकड़ कर चुप करवाया, और इतने में मैं भूल ही गई कि दूध चूल्हे पे पड़ा था। वापस आई तो दूध ना सारा चूल्हे पे इतना सारा उबल के गिरा पड़ा था। तो ये चीज़ ना लाजमी किया करें कि जब आपका दूध वगैरह चाय वगैरह कुछ भी बॉयल हो जाती है ना, तो फ़ौरन से चूल्हा साफ़ कर दिया करें। ये ना किया करें कि चलें अब जितना काम है वो करके फिर ही चूल्हा साफ़ करें। इससे होता है कि वो ना चूल्हे की शाइन ख़राब हो जाती है, वो चीज़ वहीं पर जम जाती है। तो बस यहाँ पे चूल्हा वगैरह मैंने साफ़ किया, देगची वगैरह साफ़ की। अपने और अपनी मदर इन लॉ के लिए चाय बनाई है मैंने। और ना पता नहीं ये किसी और के साथ भी हुआ है कि नहीं, मुझे लाजमी बताइएगा कि जब से मीरब हुई है ना, मेरा चाय पीने का बहुत ज़्यादा दिल करता रहता है। हर टाइम मेरा दिल कर रहा होता है कि चाय पी लूँ। फिर मैं अपना नाश्ता बनाने लगी थी, तो बीच में हेल्पर आ गई। तो पहले मैंने हेल्पर का नाश्ता बनाया, और फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया। जो बचा हुआ सालन था वो मैंने ले लिया था, साथ में चाय ले ली थी। नाश्ता वगैरह करके ना मैं वापस से किचन में आ गई थी, क्योंकि मीरब अभी सोई हुई थी। तो मैंने कहा चले खाना फटाफट से बना लेती हूँ। थोड़ा सा काम था खाने का, आधा काम तो ऑलरेडी हुआ था। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने तो सिर्फ 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, एक छोटा सा प्याज लिया, उन्हें कट कर लिया। और कट करके ना तो मैंने यहाँ पे पैन ले लिया था। पैन के अंदर मैंने ना ऑयल जो है वो पुराना ही डाला था। हमारे घर में ना मतलब बहुत ज़्यादा तरी कोई शौक से खाते नहीं है। तो किसी दिन इस तरह कोई सालन होता है ना जिस पे तरी ज़्यादा होती है, तो वो हम लोग तरी इकट्ठी करते
रहते हैं तो फिर एक दिन सालन जितनी हो जाती है ना तो फिर उसी को सालन में डाल के खाना बना लेते हैं। तो बस मैंने वही वाला ऑयल डाला है, उसके अंदर सब्ज़ मिर्च और प्याज डाला है, साथ में लहसुन डाल दिया था। जब ये फ्राई हो गए थे ना तो मैंने इन्हें ब्लेंड कर लिया था टमाटर के साथ ही। इतनी देर में साथ में ना मैंने अपने लिए एक लस्सी का ग्लास बना लिया था, क्योंकि ना गर्मी बड़ी शदीद थी और किचन में जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो आपका दिमाग ही घूम रहा होता है, तो ठंडा पानी और लस्सी वगैरह बड़ी अच्छी लगती है। एक टमाटर मैंने लिया था, साथ में ये सारी वो फ्राई की हुई चीज़ें ली थी और इन सारियों को मैंने ब्लेंड करके ना अच्छी तरह से वापस से ऑयल में डाल दिया था। साथ में मैंने बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से कम भी ना नमक मिर्च और हल्दी डाल दी थी, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना ऑलरेडी पका हुआ कीमा डालना था, तो कीमे के अंदर भी मिर्च ठीक ठाक थी। साथ में ना मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि आलू बुखारा लाजमी डालना है, तो बस मैंने 2 पीस आलू बुखारे के डाल दिए थे और साथ में थोड़ी सी दही ऐड कर दी थी। तो जितनी देर में मेरा मसाला भुन रहा था मैंने साथ साथ किचन के जो बर्तन वगैरह थे ना वो भी साफ़ कर लिए थे, क्योंकि हेल्पर भी किचन में ना पोछा लगाने आ रही थी। तो मुझे ये था कि जब तक सफाई होती है ना किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, ये ना हो के बाद में बर्तनों के छींटे वगैरह कहीं पे गिर रहे हों। तो बस यहाँ पे मसाला जो है वो मेरा भुन रहा था, ऑलमोस्ट भुन ही चुका था। जब मसाला मेरा अच्छी तरह भुन गया है ना तो मैंने इसके अंदर जो पका हुआ कीमा था वो डाल दिया था। तो पके हुए कीमे को जब मैंने डाला है ना तो ज़ाहिर है वो डीप फ्रीज़ हुआ था, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऑलरेडी आया चुका हुआ था। तो इसका पानी मैंने अच्छी तरह से ड्राई किया और इसको दोबारा से मसाले के साथ भुना है। और उसके बाद ना मैंने टिंडे डाल दिए थे इसमें। टिंडे आपको याद होंगे 2 दिन पहले मैंने ना फ्राई करके रखे थे फ्रीज़र में। तो ये टिंडे भी जब डीप फ्रीज़ हुए ना तो इनके अंदर भी थोड़ा सा पानी आ गया था। अब मैंने इसको भी तेज़ आंच पे करके इसका पानी जो है ना वो आधा ड्राई कर लिया था और आधा रहने दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया है, तवा रख के ना तो इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे रख दिया था 2 मिनट के लिए। पहले मैंने सोचा कि चलो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन मीटअप रोने लग गई तो फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। उसके बाद हेल्पर गई थी तो बस सारी चीज़ें वगैरह सेट करके कुनिया वगैरह लगाई थी। और साथ में ये जो मेरा जैनमाज़ है ना, सुबह जब मैंने बारिश में नमाज़ पढ़ी ना तो उसमें गीला हो गया था, तो इसको धूप में फैलाया और मीरब का फीडर लेके ना मैं मम्मा लोगों की तरफ आ गई थी, क्योंकि जो मम्मा लोगों की गेस्ट थी ना वो मेरे रूम में बैठी हुई थी। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी तो गर्मी इतनी शदीद थी। फिर मेरे भाई ने जो है वो कुल्फ़ियाँ मंगवाई, मज़ेदार सी कुल्फ़ियाँ हम लोगों ने खाई, इंजॉय किया। उसके बाद तकरीबन शाम हो चुकी थी तो ना मैं वापस आई तो मेरी मदर इन लॉ ने ना अपने और अपनी फ्रेंड के लिए चाय वगैरह बनाई हुई थी। तो बस मैंने चाय के बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, किचन को दोबारा से साफ़ किया है और इतने में ना गैस आ गई थी दोबारा से। तकरीबन 6 बज चुके थे, 6 बजे गैस आ जाती है। तो यहाँ पे गैस दोबारा से आ गई थी तो मैंने ना एक दफ़ा चेक किया है कि मतलब टिंडों में ना कितनी देर है, कितना अभी टिंडे गलने में टाइम लेंगे। तो बस वो चेक करके उसके हिसाब से ना मैंने इसके अंदर 1 कप भर के पानी का ऐड कर दिया था और इसको ना दम दे के ना वापस से रख दिया था हल्की सी आंच पे, ताकि टिंडे अच्छी तरह से गल जाएँ, कच्चे ना रह जाएँ अंदर से। तो उसके साथ साथ मैंने जब बर्तन वगैरह वॉश किए थे तो उसका पानी वगैरह था स्लैब्स पे, वो मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। तो आप लोग भी जब भी किचन का काम किया करें ना साथ साथ स्लैब को लाजमी ड्राई किया करें। इससे एक तो आपकी स्लैब की शाइन नहीं ख़राब होती और दूसरा जो वो पानी के निशान जम जम के एंड पे स्लैब्स लोग कहते हैं ना हमारी ख़राब हो गई हैं, वो नहीं होती। साथ ही मैंने अपने लिए ना यहाँ पे नींबू पानी बना लिया था। मेरी मदर इन लॉ ने चाय पी थी, उन्होंने नींबू पानी पीना नहीं था और मेरे फादर इन लॉ की ना पसलियों वगैरह में दर्द शुरू हो जाती है ज़्यादा ठंडी चीज़ों से, तो उन्होंने भी आज नहीं पीना था। तो मैंने अपने लिए बना लिया था। और नींबू के जो छिलके हैं ना इन्हें मैंने फ्रीज़र में स्टोर कर दिया था। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी कई दफ़ा शेयर किया है कि हम लोग नींबू के छिलकों को इस तरह पूरा मंथ स्टोर करते रहते हैं और मंथ के एंड पे ना इसका एक DIY क्लीनर बना लेते हैं, जिससे वॉशरूम्स वगैरह बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वो शेयर भी किया हुआ है, तो बहुत अच्छा क्लीनर बन जाता है और बाज़ार के एक्सपेंसिव क्लीनर्स पर आपको पैसे भी वेस्ट नहीं करने पड़ते। तो यहाँ पे साथ साथ मैं अपने सालन को भी चेक कर रही थी। अभी इसमें पानी भी था और टिंडों में भी कसर थी, तो बस मैंने इसे वापस रख दिया है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर टिंडे भी गल चुके थे और पानी भी ड्राई हो गया था। उसके बाद मैंने ढक्कन उठा के इसको अच्छी तरह से ना भून लिया था। जब सालन मेरा रेडी हो गया था तो मैंने साथ ही रोटियां भी बना दी थी। तकरीबन यहाँ पे ना 7 बज चुके थे, तो 7:30 बजे तक मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो रोटी खा लेते हैं। तो आज मैंने रोटियां कुछ इसलिए भी जल्दी बना दी थी क्योंकि इसके बाद मुझे ना मीरब को डॉक्टर के पास लेके जाना था और मैं चाह रही थी कि मैं अपना काम वगैरह सारा कंप्लीट करके जाऊँ। तो बस किचन का सारा काम वगैरह करके किचन को दोबारा से क्लीन करके मैं डॉक्टर के पास चली गई थी। उसके बाद वापस आई ना तो बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था, तो बस मैंने इसका एक छोटा सा क्लिप लिया है, जो है वो बिजली चमक रही थी बार बार। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।